काबा बीएचयू में काबा, काबा बीएचयू में काबा। भ्रष्टाचार अपार बा, लूट के कारोबार बा, बिना बेड के जाता मरीजन के जान बा। बोला हो कुलपति बाबू के जिम्मेदार बा। काबा बीएचयू में काबा, काबा बीएचयू में काबा। मरीजन के खातिर भैया डॉक्टर अनशन पे बैठल बा, तबो यहाँ केहू के कुछो नाही लौकत बा। भ्रष्टाचारिन के मिलत यहाँ प्रमोशन बा। काबा बीएचयू में काबा, काबा बीएचयू में महामना के बगिया के पेड़ काट के बिकत बा। मुजायक पर यहाँ भैया मार्बल भी बिछत बा। होला अरे बोला हो कुलपति बाबू के जिम्मेदार बा। काबा बीएचयू में काबा, काबा बीएचयू में काबा। बहुते कमीशन बा, बहुते लूट बा, बहुते कमीशन बा, बहुते लूट के छूट बा। तूहू लूटा हमहू लूटी, लूटे के रफ्तार बा। बोला हो कुलपति बाबू के जिम्मेदार बा। काबा बीएचयू में काबा, काबा बीएचयू में काबा। बोला हो कुलपति बाबू के जिम्मेदार बा। काबा बीएचयू में काबा, काबा बीएचयू में काबा। इस वायरल कलाकार ने कुलपति से और प्रशासन से बहुत अच्छी बात पूछी कि बीएचयू में काबा। आज 16 दिन से डॉक्टर ओम शंकर हृदय रोग विभागाध्यक्ष अनशन पर बैठे हैं और उन पे आरोप लगा करके या जानते हुए भी कि अनशन पर वो विभाग में ही है, अपने चैम्बर में है, एक लेटर जारी करके उनको विभागाध्यक्ष पद से हटाने की बात कह रहे हैं कुलपति। नहीं, सबसे पहले बात तो मैं खाना भले नहीं खा रहा हूँ, लेकिन काम तो मैं पूरा कर रहा हूँ और जितना मेरी ड्यूटी है उससे 3 गुने काम कर रहा हूँ। जैसे अब आज संडे है, अभी भी मैं मरीज देख रहा हूँ, तो संडे को तो यूजुअली मेरी छुट्टी होती है और ऐसे ही दूसरी भी छुट्टियां बीच में, कल भी छुट्टी थी, लोग वोटिंग के लिए छुट्टी था, बनारस के ऑफिस बंद थे, लेकिन कल भी मरीज देख रहा था मैं। तो मैं तो जो मेरे शेड्यूल ड्यूटी है उससे 3 गुने ज्यादा काम कर रहा हूँ, 3 गुने से भी ज्यादा, क्योंकि उसमें संडेज भी है, अदर हॉलीडेज भी है, तो 5 गुना ज्यादा मतलब काम कर रहा हूँ मैं, जितना हमसे एक्सपेक्टेड था। तो वो कहे कि अनअवेलेबल हो, मैं तो 24 घंटे अवेलेबल हूँ, मुझसे ज्यादा कौन अवेलेबल। मैं तो ये तो हास्यास्पद है ना। देखिए, एक अपराधी अपने अपराध को छुपाने के लिए, कहता नहीं कि एक अपराध को छुपाने के लिए दूसरा अपराध को छुपाने के लिए तीसरा, वो सिर्फ अपने किए हुए काले कारनामों और अपराधों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए वो मेरे विरुद्ध कार्रवाई। आप ये बताइए कि अगर आप कुलपति जैसे सम्मानित पद पर बैठे हैं, वो सम्मानित पद जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ऐसे सम्मानित पद पर कभी राष्ट्रपति तक की पोस्ट पर जाकर बैठे हैं, उसी कुर्सी पर बैठकर आप उसी कुर्सी पर बैठकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, एक अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं। आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं बना रहे, जो सबसे पहली बड़ी है, जिससे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को चलना चाहिए। आप नियुक्तियां कर रहे हैं, उन नियुक्तियों के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास पावर होता है, आपके पास कोई पावर नहीं होता। वो नियुक्तियां कर रहे हैं, ये भी आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उसके बाद जो सैलरी निर्धारित कर रहे हैं, आप अपने निजी सलाहकार, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है या कहीं के ऐसे प्रेसिडेंट जो बहुत सारे सलाहकार नियुक्त कर रहे हैं, अगर, और वो भी पैसे का दुरुपयोग है। पैसे जो आए थे इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस, यानी कि इस विश्वविद्यालय को सर्वोत्तम बनाने के लिए, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में शामिल करने के लिए आपको पैसे दिए गए थे, धन, ना कि इसका दुरुपयोग अपने भाई बहन और नाते रिश्तेदारों में बांटने के लिए। आपको अगर 35 और 40 एडवाइजर चाहिए तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हजारों हर तरह के, हर विधा के यहाँ पे मतलब प्रोफेसर है, एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर है, जैसी चाहिए एडवाइजर वैसा मिलेगा और बिना किसी 1 रुपया दिए हुए। आप इस धन का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? और इस तरह यह धन का दुरुपयोग जो विकास के लिए आया था, उसके बाद ऐसी पदों पर नियुक्तियां कर रहे हैं जो कि पद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कानूनों में कहीं लिखित ही नहीं है। तो इस तरह अगर कानून अगर आप अनुपालन नहीं करते, तो सबसे पहले कानून के अनुपालन नहीं करने के लिए अगर और एक अपराधी चिकित्सा अधीक्षक को संरक्षण दे रहे, तो इसके लिए तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, मेरी विरुद्ध तो नहीं होना चाहिए। आप दूसरी वजह से आपके विरुद्ध क्यों कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि हमने चिकित्सा अधीक्षक के अपराध के बारे में 50 लेटर लिखे आपको, आपने उस लेटर के विरुद्ध में एक भी जवाब मुझे लिखकर नहीं दिया। तो
काम कौन नहीं कर रहा है? आप काम नहीं कर रहे। ये आपका दायित्व था कि हमारे हर लेटर का आपको जवाब देना चाहिए। जब मैं कोई लेटर लिख रहा हूं तो आपको बताना चाहिए था कि आपने मेरे इस लेटर के संदर्भ में क्या कार्रवाई की और क्यों कार्रवाई नहीं की। क्यों एक अपराधी चिकित्सा अधीक्षक को, जिसे कि ब्लड चोरी कर बेचने के लिए, इरेगुलर ब्लड बैंक में भ्रष्टाचार फैलाने के लिए, उसके इलीगल कैप्चरिंग के लिए, बिना लाइसेंस के ब्लड बैंक चलाने के लिए, बिना नियुक्ति के उसको जबरन कैप्चर करने के लिए, और दूसरे प्रोफेसर विभाग यहाँ के हैं, उसके नाम का दुरुपयोग करने के इतने सारे दोषी व्यक्ति को आपने कार्रवाई तो नहीं की, बल्कि उल्टे उनको प्रोटेक्ट करने, वो आपकी वजह से, जैसे उनका मन इतना बढ़ गया आपके प्रोटेक्शन की वजह से कि आप यहाँ के जो संस्थान के उनके सर्वोच्च अधिकारी हैं, हम सबके सर्वोच्च अधिकारी हैं, वो है निदेशक। तो आप निदेशक जी जो हैं, उनके बातों का भी आपके संरक्षण की वजह से नहीं वो मान रहे हैं, जो कि निदेशक जी ने आदेश दिया था कि इससे कमिटी के आधार पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हृदय रोग विभाग को संपूर्ण चौथा तल्ला नए भवन में और आधा पांचवा तल्ला दिया जाना चाहिए, ये कमिटी ने रिकमेंड किया था। और आपके इस अपराधी चिकित्सा अधीक्षक, जो कि पहले से कमिटी द्वारा सत्यापित अपराधी है, उनको आपने संरक्षण कर उन नियम कायदे कानून को तोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर आपका रिश्ता क्या है? क्या ये आपको कोई चीज दे रहा है लाभ? आप बचा क्यों रहे एक अपराधी को? क्या वो आपके रिश्तेदार है? अगर रिश्तेदार है तो आप इस तरह कानून की धज्जियां उड़ाएंगे और आप कार्रवाई मुझे कर रहे हैं। आप जो ये अपराधी के विरुद्ध अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो ये खुद एक अपराध है, और ये गंभीर अपराध है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। मतलब ये सिविल ऑफेंस नहीं है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। और वो अपने आपकी वजह से सुपीरियर अधिकारी की बात नहीं मान रहा है, ये एक अलग अनुशासनहीनता है। यही नहीं रुका, उन्होंने आप उनके आदेश के बावजूद किसी और को, दूसरे को उसने बेड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये तीसरा अपराध है। और चौथा अपराध कि उनको ये अधिकार ही नहीं है जो उन्होंने बेड डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, वो अधिकार, जो अधिकार नहीं है वो भी आपने करवा दी। तो ये पांचवा है। तो हर जगह, और आपने जो कि मेरे विरुद्ध जो आपने आदेश दिए, इसके लिए भी आपके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आपने झूठ लिखा है। मैं 24 घंटे सारे अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट काम कर रहा हूं, मैं सारे मरीजों को देख रहा हूं जो इसी अस्पताल में बैठा हूं, अपने काम जितना मेरा असाइंड है उससे 3 गुने काम कर रहा हूं, यहां का कोई भी कार्य बाधित नहीं है। और आप कह रहे हैं कि मैं अनअवेलेबल हूं। मैं तो 24 घंटे अवेलेबल हूं, जो कि कोई नहीं रहता, आप भी नहीं रहते। विभागाध्यक्ष पद पर रहते हुए आपने 3 साल पूरा कर लिया? नहीं, मेरा कार्यकाल 31 जुलाई को पूरा होगा, इसलिए चूंकि वो आदेश गलत है जी, आदेश का आधार गलत है, इसलिए वो इन्फेक्चुअस है, उस आदेश को कोई मतलब नहीं। मैं आज भी हेड हूं, क्योंकि वो आदेश ही गलत है, उसका तथ्य ही गलत है, जिस पर आधार है वही गलत है। जब मैं यहां हूं तो आप कैसे कह सकते हैं मैं अनअवेलेबल कब होता? मैं जब मैं बाहर कहीं होता, कोई मुझे एक्सेस नहीं कर सकता था, कोई फोन और कॉल या मेल को रिस्पॉन्ड नहीं करता मैं। आप तो मुझसे मिलने नहीं आए, आप यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप मुझसे नहीं मिल रहे। मैं 16वां दिन है आमरण अनशन का, आप मुझसे मिलने नहीं आए तो आप अनअवेलेबल है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी अगर इरेगुलरिटी हो रही है, कोई अगर दुखी है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, आप नहीं आ रहे, आप अनएबल, आप किसी से नहीं मिलते हैं। आपने अपना बैरिकेड बना रखा है, 5 आदमी से मिलते हैं जो आपको फायदा पहुंचाता है, या फिर वो रिश्तेदार जिसको आपने यहाँ पर अवैध ढंग से नियुक्त कर रखा है। अनअवेलेबल आप पूछ लीजिए किसी से जाके, ना तो आप आम छात्रों के लिए अवेलेबल है, ना तो कर्मचारियों के लिए अवेलेबल है, ना शिक्षकों के लिए अवेलेबल है, ना अधिकारियों के लिए अवेलेबल है। मेरे जैसे अधिकारी के लिए भी मैं तो 5 बार आपसे मैं दिखा सकता हूं कि आपको मिलने के लिए मैंने समय मांगा, आपने नहीं दिया, तो अनअवेलेबल तो आप हैं, मैं कैसे हूं? इसके विरुद्ध अगर इस पर होना चाहिए तो सबसे पहले तो आपको नौकरी से हटाना चाहिए। और उसके अलावा और भी बहुत गंभीर काम करते आप। अभी आप इमरजेंसी पावर का दुरुपयोग करें। इमरजेंसी पावर अपॉइंटमेंट के लिए नहीं होता, रेगुलर हॉस्पिटल और विश्वविद्यालय चलाने के लिए नहीं आता। आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, ये अपॉइंटमेंट तो टोटल इलीगल है आपका, क्योंकि अपॉइंटमेंट करने का आपको अधिकार ही नहीं है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। आपको विभागाध्यक्ष पद से हटाए जाने की जो नोटिस अथवा आदेश मिला उसको चुनौती देंगे? बिल्कुल, मैं तो इनको पहले तो इन्हीं को लिखूंगा कि आपका आदेश ही गलत है। और राष्ट्रपति महोदया हमारी सर्वसर्वा है, तो मैं तो राष्ट्रपति महोदया को भी ये पत्र लिखूंगा
कि यहाँ पर जो वाइस चांसलर साहब है वो पूरे पत्र लिखकर मैं आपको उनको दूंगा कि ये क्या क्या कर रहे हैं और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसे ही बीएचयू प्रशासन संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को लांघता रहा तो हम लोग एक अच्छा चिकित्सक खो देंगे इस तरह। इसके लिए तो समाज को देखना होगा कि समाज को क्या करना है, या कानून व्यवस्था करने देखने वाले को देखना होगा कि इससे ऊपर है प्रधानमंत्री जी, उनका संसदीय क्षेत्र है, ये उनको देखना होगा कि भाई क्या करना है, क्योंकि उनको भी चुनाव लड़ना है, वो यहाँ बार बार आ रहे हैं, उनके संसदीय क्षेत्र का मैं एक नागरिक भी हूँ, तो ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि अब मेरे सांसद है और प्रधानमंत्री भी है, दोनों वजह से उनकी भी जिम्मेदारी है। और मैं कई बार उनसे भी मिलने के लिए समय मांगा है, लेकिन उन्होंने समय अभी तक तो नहीं दी मुझे मिलने के लिए। और अगर मुझे लगता है कि वो कुलपति जी से आकर मिले हैं तो मुझसे भी मिलना चाहिए, क्योंकि गिरवांश तो मेरे साथ है ना, एग्रीव्ड मैं हूँ, तो मतलब जो भी व्यवस्था है इसके शिकार मैं हूँ, तो मैं उनसे गुहार लगा रहा हूँ, आप मेरी भी तो सुनिए, उनसे सुनिए, क्योंकि कोई भी अपराधी अपने आप को अपराधी तो बताएगी नहीं। और मैं जो बात करूंगा वो सिर्फ सबूत के साथ बात करूंगा, अभी तक हर बार सबूत के साथ बात की है, और दोनों के मैं दिखाऊंगा कि ये जो आपके कुलपति जी हैं किस तरह से मैंने सारी चीजें जो बताई, तो वैसे ऑब्वियस है। और जो आदेश है, जो निदेशक महोदय के आदेश है, मैं उनके अनुपालन की बात कर रहा हूँ, वो आदेश आपको दिखा दूंगा। मैं जिसको ब्लड बैंक का अपराधी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के गुप्ता की बात कर रहा हूँ, तो उसके भ्रष्टाचार की बात के तथ्य आपके सामने मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। तो मैं सारे तथ्यों पे बात करूंगा, आप सिर्फ उन तथ्यों को देख लें और मुझे इत्मीनान हो जाएगा। अगर आपको वो तथ्य अगर ये लगे कि नहीं डॉक्टर ओम शंकर जो तथ्य दे रहे हैं वो गलत है और जो कुलपति महोदय कर रहे हैं वो सही है, तो फिर आप निर्णय ले, जैसा आप कहेंगे वो सबको मंजूर होगा। डॉक्टर ओम शंकर का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है, जिसमें उनका बीपी भी घट बढ़ रही है और वजन लगभग 10 किलो कम हो गया है। देखें संवेदनहीनता की पराकाष्ठा। जय हिंद।